नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए हाइपरथायरॉइड और हाइपोथायरॉइड का घरेलू और सफल उपचार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये समस्या आम सी हो गई है और एलोपैथिक में इसका कोई इलाज भी नहीं है। बस जीवन भर दवाई लेते रहो और आराम कोई नहीं। थायराइड मानव शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के ऊपर एवं स्वर तंत्र के दोनों ओर दो भागों में बनी होती है। इसका आकार तितली जैसा होता है। यह थोरैक्साइन नामक हार्मोन बनाती है, जिससे शरीर के ऊर्जा, क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। मित्रों, थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है जो गले में पाई जाती है। यह ग्रंथि ऊर्जा और पाचन की मुख्य ग्रंथि है। यह एक तरह के मास्टर लीवर की तरह है जो ऐसे जीन्स का स्राव करती है जिससे कोशिकाएं अपना कार्य ठीक प्रकार से करती हैं। इस ग्रंथि के सही तरीके से काम न कर पाने के कारण कई तरह की समस्याएं होती हैं। इस वीडियो में विस्तार से जाने थायराइड फंक्शन और इसके उपचार के बारे में। मित्रों, थायराइड को साइलेंट किलर माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण व्यक्ति को धीरे धीरे पता चलते हैं और जब इस बीमारी का निदान होता है तब तक देर हो चुकी होती है। इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ज्यादातर चिकित्सक एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करते हैं जिससे ऑटो इम्यूनिटी दिखाई देती है। मित्रों, यह ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, यानी जो भोजन हम खाते हैं यह उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा यह हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। आमतौर पर शुरुआती दौर में थायराइड के किसी भी लक्षण का पता आसानी से नहीं चल पाता क्योंकि गर्दन में छोटी सी गांठ सामान्य ही मान ली जाती है और जब तक इसे गंभीरता से लिया जाता है तब तक यह भयानक रूप ले लेती है। आखिर क्या कारण हो सकते हैं जिनसे थायराइड होता है? मित्रों, थायराइड यह सिर्फ एक बढ़ा हुआ थायराइड ग्रंथि अर्थात घेंगा है जिसमें थायराइड हार्मोन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इसोफ्लोवेन गहन सोया प्रोटीन कैप्सूल और पाउडर के रूप में सोया उत्पादों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग भी थायराइड होने का कारण हो सकता है। मित्रों, कई बार कई दवाओं का प्रतिकूल प्रभाव भी थायराइड की वजह होते हैं। मित्रों, थायराइड की समस्या पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण भी होती है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि हार्मोन को उत्पादन करने के संकेत नहीं दे पाती। मित्रों, भोजन में आयोडीन की कमी या ज्यादा इस्तेमाल भी थायराइड की समस्या पैदा करता है। मित्रों, सिर, गर्दन और चेस्ट की विकिरण थेरेपी के कारण या टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्रंथि की समस्या या मुंह के लिए विकिरण उपचार के कारण। मित्रों, जब तनाव का स्तर बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा असर हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। यह ग्रंथि हार्मोन के स्राव को बढ़ा देती है। मित्रों, यदि आपके परिवार में किसी को थायराइड की समस्या है तो आपको थायराइड होने की संभावना ज्यादा रहती है। यह थायराइड का सबसे अहम कारण है। मित्रों, ग्रेव्स रोग थायराइड का सबसे बड़ा कारण है। इसमें थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन का स्राव बहुत अधिक बढ़ जाता है। ग्रेव्स रोग ज्यादातर 20 से 40 उम्र के बीच की महिलाओं को प्रभावित करता है क्योंकि ग्रेव्स रोग अनुवांशिक कारकों से संबंधित वंशानुगत विकार है। इसलिए थायराइड रोग एक ही परिवार में कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। मित्रों, थायराइड का अगला कारण है गर्भावस्था, जिसमें प्रसवोत्तर अवधि भी शामिल है। गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन का ऐसा समय होता है जब उसके पूरे शरीर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है और वह तनाव ग्रस्त रहती है। रजोनिवृत्ति भी थायराइड का कारण है क्योंकि रजोनिवृत्ति के समय एक महिला में कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो कई बार थायराइड की वजह बनती है। मित्रों, थायराइड के लक्षण क्या हैं? कब्ज। थायराइड होने पर कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। खाना पचाने में दिक्कत होती है, साथ ही खाना आसानी से गले से नीचे नहीं उतरता। शरीर के वजन पर भी असर पड़ता है। हाथ पैर ठंडे रहना। थायराइड होने पर आदमी के हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर और हाथ पैर ठंडे रहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना। थायराइड होने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमजोर
कमजोर होने के चलते उसे कई बीमारियां लगी रहती हैं। थकान, थायराइड की समस्या से ग्रस्त आदमी को जल्द थकान होने लगती है, उसका शरीर सुस्त रहता है, वह आलसी हो जाता है और शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। त्वचा का सूखना या ड्राई होना, थायराइड से ग्रस्त व्यक्ति की त्वचा सूखने लगती है, त्वचा में सूखापन आ जाता है, त्वचा के आखिरी हिस्से के सेल्स की क्षति होने लगती है, जिसकी वजह से त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। जुकाम होना, थायराइड होने पर आदमी को जुकाम होने लगता है, यह नॉर्मल जुकाम से अलग होता है और ठीक नहीं होता है। डिप्रेशन, थायराइड की समस्या होने पर आदमी हमेशा डिप्रेशन में रहने लगता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। बाल झड़ना, थायराइड होने पर आदमी के बाल झड़ने लगते हैं तथा गंजापन होने लगता है, साथ ही साथ उसके भौहों के बाल भी झड़ने लगते हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और साथ ही साथ कमजोरी का होना भी थायराइड की समस्या के लक्षण हो सकते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास, थायराइड की समस्या होने पर शारीरिक व मानसिक विकास धीमा हो जाता है। मित्रों, अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दें तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।